Hello and good morning, my dear students. The summary of the last class, what we started with pin configuration of operational amplifier IC 741, which is a 8-pin IC. Okay. Then after that, we seen concept of virtual ground. That summing point S is called as a virtual ground because the potential between point S and the ground is same. Okay, that's why the summing point S is actually not the ground but acting as a ground. That's why it is called virtual ground. Okay, then now today we are going to see the applications of operational amplifier, and for your kind information I am going to tell you that there are two types of applications. See what we are going to see here: applications of operational amplifier. Okay, and there are two types of application. The type 1 is linear applications of operational amplifier. ओके, एप्लीकेशंस में पहला टाइप कौन सा बेटा? लीनियर एप्लीकेशन, और दूसरा टाइप है नॉन लीनियर एप्लीकेशंस. ओके, लीनियर एप्लीकेशंस मीन्स ऐसे एप्लीकेशन जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशंस है. नॉन लीनियर little bit complicated applications with the help of operational amplifiers are called non-linear applications. Okay, the names of linear applications are: number 1, inverting amplifier; second, non-inverting amplifier; third, summing amplifier; fourth, subtractor; fifth, integrator; sixth, differentiator. All these are what? Linear applications of operational amplifier. Okay, in that see, मैंने अभी 7 नाम बताए. पहला कौन सा बेटा? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. दूसरा कौन सा बेटा? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. तीसरा कौन सा बेटा? समिंग एम्पलीफायर या एडर. चौथा कौन सा? सब्सट्रैक्टर. पांचवा कौन सा? इंटीग्रेटर. छठा कौन सा? डिफरेंशिएटर. ओके, सो दीज आर द व्हाट applications are there, what linear applications are there for operational amplifier. Okay, out of that we are going to see first application, that is op-amp as a inverting amplifier. Okay, तो ये है सर्किट डायग्राम ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, op-amp एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का. तो फिगर में आप देख के समझ पा रहे होंगे कि क्या है. एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, सिंबल हमें पता है. तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ बनाता हूँ सी. एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल बना रहे हम, ठीक है, बना दिया. ये नेगेटिव टर्मिनल यानी इन्वर्टिंग, और पॉजिटिव टर्मिनल यानी नॉन इन्वर्टिंग. यहाँ पे आउटपुट, राइट बेटा. देन ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. तो देखिए यहाँ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे बनता है. अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या कर दे? ग्राउंड को कनेक्ट कर दे. क्या कर दे? ग्राउंड को कनेक्ट कर दे. ठीक है, और ये जो है नेगेटिव को कनेक्टेड वाला टर्मिनल, इसे हम इनपुट क्या दे दे बेटा? VI. मतलब ये दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना हो गया? VI हो गया. ठीक है, और जो रेजिस्टर हमने लिखा है वो R1 है, समझो. और ये
आउटपुट है, आउटपुट हम कहाँ से लेंगे, ग्राउंड और आउटपुट टर्मिनल के बीच में, ठीक है। ये दोनों के बीच का पोटेंशियल हो गया V0। तो आउटपुट से हम रजिस्टर RF, फीडबैक रजिस्टर RF के थ्रू फीडबैक दे रहे हैं वेयर एट समिंग पॉइंट S, ठीक है, जो वर्चुअल ग्राउंड जैसा एक्ट करता है, उस पॉइंट पे हम क्या दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये सर्किट डायग्राम है। तो हम इनपुट यहाँ से दे रहे हैं तो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, ऐसा हम कंसिडर करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो जो रेडी बना है वहाँ पे चलते हैं अभी। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास रेडीमेड सर्किट डायग्राम है, राइट। सो जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहाँ से, इनपुट से लेके S तक वो I1 है, और S से लेके कहाँ जा रहा है, आउटपुट की ओर जा रहा है करंट, वो IF है, ठीक है। इतना तक आपको समझ गया होगा। जो इनपुट दे रहे हम वो करंट इधर इन्वर्टिंग टर्मिनल में अंदर नहीं जा रहा है ना, आप देख पा रहे होंगे। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों नहीं जा रहा है, ये यहाँ पे आपको नोट्स में मिलेगा नहीं। तो क्यों नहीं जा रहा है, द रीज़न इज़ द इनपुट इम्पेडेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अगर है तो इधर करंट फ्लो नहीं होगा, अंदर करंट जो नहीं जाएगा, ठीक है। देन अब ये हो गया पॉइंट क्लियर। तो अभी जो ऑलरेडी हमारे पास है करंट I1 और IF, उन दोनों के बीच का रिलेशन हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको किरचॉफ्स करंट लॉ याद करना होगा, ठीक है। ये अगर जंक्शन है तो जंक्शन से क्या 2 पॉइंट पे करंट है, राइट। 3 पॉइंट्स है लेकिन 2 साइड में करंट जा रहा है। एक I1 आने वाला करंट, सो I1, ठीक है, प्लस रहता है ना, फिर प्लस, फिर क्या लिखते हैं हम, दूसरा वाला करंट क्या है IF, लेकिन IF आने वाला है क्या, नहीं, जाने वाला है, इसलिए माइनस IF। सो I1 माइनस IF इक्वल टू 0। तो उसका सम कितना, 0। कौन कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। इक्वल टू 0 है तो IF को उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो I1 इज इक्वल टू IF, ये यहाँ पे दिया है। क्लियर बेटा, हाँ। देन उसके बाद हमें पता है क्या चीज़ पता है, देखिए ये इक्वेशन को मैं ऐसे कैसे मॉडिफाई हुआ वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमें पता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू I इंटू R एक्सप्रेशन के फॉर्म में, ठीक है, इम्प्लाइज I इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, V बाय R, ठीक है। तो यहाँ पे I1 किसके बीच का करंट है, VI और VS के बीच का है ना। यहाँ पे VI और यहाँ पे VS है, ठीक है, और यहाँ पे V0 है, V0, राइट। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, I1 पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कैसे फ्लो होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस VI माइनस VS डिवाइडेड बाय R1 जो रजिस्टर है यहाँ पे, राइट, इक्वल टू फिर IF यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस, सो VS माइनस V0 बाय RF, है कि नहीं, रेजिस्टेंस RF। सो हमें वो इक्वेशन मिल गया, राइट बेटा। सो देन वो इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि VS है, VS एक्ट्स एज अ वर्चुअल ग्राउंड, है ना, डिस्कस किए थे हम इससे पहले। तो VS अगर वर्चुअल ग्राउंड है
तो फिर वी एस जहाँ है दोनों जगह पे 0 आएगा, आ गया। तो हमें एक्सप्रेशन क्या मिला, वी आई बाय आर वन इज इक्वल टू माइनस वी ज़ीरो बाय आर एफ। ठीक है, मैं अगर ये एक्सप्रेशन को वी ज़ीरो के फॉर्म में सिंप्लीफाई करना चाहूँगा या फिर वी ज़ीरो बाय वी आई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, वी ज़ीरो बाय वी आई इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वी ज़ीरो लिखता हूँ, वी ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस आर एफ बाय आर वन इंटू वी आई, इनपुट है ना। तो ये आउटपुट का एक्सप्रेशन है। तो आप देख पाएंगे कि आउटपुट और इनपुट में कितना फेज डिफरेंस है, नेगेटिव साइन बता रहा है, कितना फेज डिफरेंस है, 180। दैट्स वाई दिस एम्पलीफायर इज कॉल्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ फेज मिलता है आउटपुट, इसलिए। अब देखिए ये एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन एम्पलीफायर में क्या होना चाहिए, गेन होना चाहिए। तो गेन का फॉर्मूला क्या है, ये आउटपुट बाय इनपुट। सो आउटपुट बाय इनपुट, वोल्टेज के लिए वोल्टेज, करंट के लिए करंट। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वी ज़ीरो बाय वी आई, है ना। और वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू माइनस आर एफ बाय आर वन। ओके, सो गेन भी निगेटिव मिला है, उस पे से भी हम बोल सकते हैं कि गेन निगेटिव है, मतलब आउटपुट हमारा आउट ऑफ फेज मिलेगा या 180 डिग्री से चेंज्ड मिलेगा। ठीक है बेटा, इसलिए हम इसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलेंगे। और हम एक कंडीशन चेक करना चाहेंगे नेक्स्ट, क्या, इफ़ आर एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, आर वन, क्या है या क्या हो अगर फीडबैक रेजिस्टेंस के इक्वल इनपुट रेजिस्टेंस होगा, तो मतलब क्या, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे या दोनों का रेशो 1 आएगा। तो v इज इक्वल्स टू माइनस वी ज़ीरो, ये जो बॉक्स नेक्स्ट में अभी जो बॉक्स से मैंने निकाला है ना। सो दैट द ओप एम्प एक्ट्स एज अ इन्वर्टर और साइन चेंजर, op amp act as a inverter or sign changer. With this, we are going to end the today's class. Thank you very much for listening the class till the end. Bye bye for now.